नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो कर लें, जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, शिथिल व्यवस्था पर जिलाधिकारी का सख्त रुख, शिक्षकों, आंगनबाड़ी और सफाई कर्मियों पर हुई कठोर कार्रवाई। तो देखिए, शिक्षक और आंगनबाड़ी शिक्षक तो यानी अब पहली बार नाम लिया है, नहीं तो सबसे पहला नाम होता है आंगनबाड़ियों के। आंगनबाड़ियों पर हुई सख्त कार्रवाई, मानदेय रोक दिया जाएगा, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये शाजापुर की खबर है। इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी कई आदेश दिखाना चाहूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको कल यानी परसों का आदेश निकला हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी आगरा 3 जून 2025 का जिला पंचायती राज अधिकारी आगरा। तो देखिए, कल एक और जो आदेश आया है वो और अलग है। उसको देखोगी तो आप कहोगी कि ये आदेश इतने क्यों निकल रहे हैं। वो आपका आया है निदेशालय की तरफ से। पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थी यथा 6 माह से 3 वर्ष गर्भवती महिला एवं धात्री महिला का फेस कैप्चर एवं ई-केवाईसी किए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय के प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 13/6/2025 के द्वारा पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थी यथा 6 माह से 3 वर्ष गर्भवती महिला धात्री माताओं का फेस कैप्चरिंग एवं ई-केवाईसी करते हुए पुष्टार वितरण किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में उपरोक्त कार्य समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा ग्रामवार स्तर पर किया जा रहा है। उक्त कार्य की समीक्षा समय समय पर प्रमुख सचिव एवं प्रतिदिन निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश यानी निदेशालय में भी चेकिंग हो रही है इसकी। कितने आज आपने कितने का काम किया, और यानी प्रमुख सचिव ये भी आपकी ये यानी ऑनलाइन काम देख रहे हैं कि आज इतना कितने यानी जिले पर देखा जा रहा है कि इस परियोजना ने कितना काम किया, परियोजना पर देखा जा रहा है इस आंगनबाड़ी ने कितना काम किया, और आपका यानी कि वहाँ पर निदेशालय पर देखा जा रहा है कितने जिलों ने कितना किया। प्रमुख सचिव देख रहे हैं कि कितने राज्यों ने कितना किया। तो यानी कि दबाव वहीं के वहीं लगा हुआ है। अब इसमें आगे क्या है, लखनऊ स्तर से की जा रही है। इसमें जनपद आगरा की प्रगति कम है। दैनिक समीक्षा के दौरान जनपद आगरा में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त कार्य में संबंधित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सहायक के सहयोग प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। यानी अब आप इसमें ग्राम प्रधान का सहयोग ले सकती हैं, पंचायत सहायक का ले सकती हैं, और आपके जो समूह वाले उनका भी ले सकती हैं। अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देश किया जाता है कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थी यथा 6 माह से 3 वर्ष गर्भवती व धात्री माताओं का फेस कैप्चर एवं ई-केवाईसी संबंधी कार्य में संबंधित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सहायक को सहयोग करने हेतु निर्देश करना सुनिश्चित करें। तो ये किसको निर्देश किया गया है, प्रतिभा सिंह मुख्य विकास अधिकारी आगरा। तो ये यानी जिले से किया गया है अधिकारियों के लिए। यानी आपके के ऊपर से आदेश आ रहा है, आप यानी सुपरवाइजरों से ये कहा गया है, प्रधानों से कहा गया है कि आप सभी का सहयोग लेकर के ये फेस कैप्चरिंग में मदद करें। अब ये देखिए, दूसरा आदेश है 7/7/25 तक बैठक वैश्विक शिक्षा अनुभाग लखनऊ 3 जुलाई का। ये भी अपर प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव न्याय विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग यानी सभी विभागों के लिए है। कृपया राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विज्ञापित द्विवर्षीय BTC 2001 बैच, द्विवर्षीय BTC 2004 बैच, विशिष्ट BTC 2004 एवं उर्दू BTC 2005 में प्रशिक्षण परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में। यानी जिन्होंने 2001 में BTC किया, 2004 में किया, 2004 में उर्दू से BTC किया, 2005 में किया, उनके लिए यानी कि पेंशन पुरानी पेंशन योजना के आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग के साथ विचार विमर्श किए जाने हेतु अपर मुख्य सचिव वैश्विक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7 जुलाई
यानी कि आने वाली है, अभी आपकी साथ नहीं है। 2025 को मध्याह्न 12 बजे नवीन भवन स्थित पारिजात सभा कक्ष में बैठक आहूत की गई। इस संबंध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उत्कृष्ट आहूत बैठक दिनांक 7 जुलाई 2025 को यथा निर्धारित समय व स्थान पर समस्त सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने हेतु विशेष सचिव से निम्न स्तर से अधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी 7 जुलाई को ये मीटिंग रखी जाएगी, कोई भी इसमें हेरा फेरी या बदली नहीं हुई है। आनंद कुमार सिंह, डेट 3/7 को ये निकला है और पहले इन्होंने भेजा होगा वो अपर उप सचिव। तो देखिए आनंद कुमार उप सचिव है, इन्होंने निकाला है 7 तारीख को पुरानी पेंशन के लिए इस जगह पर जो हमने अभी जगह बताई उस पर वहाँ पे परिजात नवीन भवन स्तर परिजात सभा कक्ष में बैठक होगी। वहाँ पर सभी जो भी जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। 12 बजे से ये बैठक की जाएगी पुरानी पेंशन के लिए। एक देखिए ये यानी 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रुकेगा मानसिक मानदेय। तो देखिए अधिकारी आंगनबाड़ी बहनों पर ही ज़्यादा शिकंजा कसते जा रहे हैं। पोषाहार के सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले पर कसा शिकंजा। 52% लाभार्थियों के चेहरे हुए सत्यापित। नए नियम के तहत मिलेगा पोषाहार। 100% कार्य कराने वाली कार्यकर्ती होगी सम्मानित, यानी जिसका कार्य पूरा हो जाएगा वो सम्मानित की जाएगी। ये मथुरा की खबर है। पोषण ट्रैकर ऐप पर पोषाहार के लाभार्थियों का सत्यापन धीमी गति से करने पर जिले की 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं का 1 माह का मानदेय रुकेगा। प्रगति रिपोर्ट में इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर 20% से भी कम लाभार्थियों के सत्यापन हो सके हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने मानदेय रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर सत्यापन करने कार्य ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो कार्य मुक्त किया जाएगा। बाल विकास व पुष्टार विभाग के तहत जिले की विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2.98 लाख लाभार्थी पंजीकृत है। इन केंद्रों के माध्यम से यानी 2,98,000 होंगे। इन केंद्रों के माध्यम से गर्भवती और धात्री महिलाओं को पूरक एवं पुष्टार का वितरण भी किया जाता है। वर्तमान में नए नियम के तहत इन लाभार्थियों का आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर पर सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद लाभार्थियों को चेहरा दिखाने के बाद ही पोषण मिल सके। अब तक जिले भर में 52% लाभार्थियों के चेहरे सत्यापित हो चुके हैं। हालांकि 300 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे भी हैं जहां अब तक 20% से भी कम लाभार्थियों का सत्यापन हुआ। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्ध मिश्रा ने सत्यापन कार्य धीमी गति से करने पर इन केंद्रों पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का 1 माह का मानदेय रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 30 जून तक 40% से अधिक सत्यापन करने के लिए कहा गया था, लेकिन 300 केंद्रों पर कार्य में शिथिलता बरती गई। यानी कि जो 30 जून तक का जो लक्ष्य रखा गया था वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यानी बरती थी कि ये काम अच्छा नहीं किया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि करीब 35 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहाँ 100% सत्यापन कार्य हुआ है। ऐसे में इन केंद्रों पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं को विभाग ने सम्मानित कराने का निर्णय लिया है। इन कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, वह बहनों के फोटो निकल जाएंगे, लेकिन फोटो भी आज नहीं तो कल धुंधले पड़ जाएंगे और आपका जो प्रशस्ति पत्र है वो भी वहीं का वहीं रखा रहेगा। प्रशस्ति पत्र हमारी बहनों को कितने नहीं मिले, कितने जिलों में नहीं मिले और कितनी बहनों को नहीं मिले, उससे क्या हुआ? क्या बहनों के कार्य में कोई सहयोग यानी कि क्या उनको कोई लाभ मिला पैसे का? ये प्रशस्ति पत्र मिला और वहीं का वहीं कागजों में रखा है, कोई मतलब नहीं है। प्रशस्ति पत्र से अच्छा है कि बहनों का यानी कि प्रमोशन कर दें, कि इन बहनों का हम जल्दी से प्रमोशन कर दें, जिससे कि सभी बहनें अपना कार्य करना लगे। सभी बहनें कार्य कर रही हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास डाटा नहीं है। और बहनों एक जानकारी और देना चाहूँगी कि हर जिले में डाटा का पैसा तो आ रहा है, लेकिन अभी यही नहीं पता है कि 1,000 1 साल के लिए आया है या 3 महीने के लिए आया, क्योंकि 1,000 रुपया यानी 999 रुपये डलते हैं ये 3 महीने के लिए। अब आप बताइए किस
दिन या कितने दिनों का आया, इसका कोई किसी को जानकारी नहीं है। किस सन का आया है, यानी कई साल से पैसा नहीं आया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अधिकारी बात नहीं करते हैं। हमें आपको और भी आदेशों की तरफ ले चलेगी बहनों, फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, शाहजहाँपुर यूपी जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उन निरीक्षणों की रिपोर्ट पर आधारित थी जो हाल ही में जन चौपाल के अंतर्गत नियुक्त 64 नोडल अधिकारी द्वारा नया पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सफाई व्यवस्था को लेकर किए गए थे। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने सभी जिला अधिकारियों को एक एक कर उनकी रिपोर्ट की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जांच रिपोर्ट तथ्यों सहित विस्तृत रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित से जुड़े विभागों में यदि कोई भी कर्मचारी अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन विद्यालयों में नियमित शिक्षक उपस्थित नहीं हो रहे हैं और उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों से पठन पाठन कराया जा रहा है, वहां संबंधित शिक्षकों को तत्काल निलंबित किया जाए। इसी तरह जो आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से बंद रहते हैं, उन केंद्रों की कार्यकर्ती की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। स्वच्छता व्यवस्था में शिथिलता पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जो सफाई कर्मचारी स्वयं कार्य न कर किसी और से सफाई करवा रहे हैं, उन कर्मचारियों और सफाई कराने वाले दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। DPRO को निर्देश दिया गया कि सफाई कर्मचारियों के लिए स्पष्ट समय सारणी तय की जाए और ग्राम स्तर पर सफाई का रोस्टर तैयार कर उसी के अनुसार कार्य सुनिश्चित कराया जाए। जिला अधिकारी ने कहा कि यह निरीक्षण प्रणाली अब सतत रूप से जारी रहेगी और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जन सेवा में लापरवाही करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो बहनों, मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। सभी बहनें अपना समय से केंद्र खोलें, समय से बंद करें और अगर किसी को कोई समस्या आ रही है फेस कैप्चरिंग में तो हमें कमेंट में कमेंट कर दें, जिससे कि हम आपकी मदद कर सकेंगे। धन्यवाद।